गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। सबसे पहले तो अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और आप सभी इस नव वर्ष में अपने हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाए। अभी तक हम लोगों ने जो देखा, भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे किन किन मुद्दों पर बहस हुई, किन किन विषयों पर बहस हुई, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पर कैसे समीक्षा हुई, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में किस तरह बहस हुई और अंत में राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। शुरुआत के 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही मुख्य भाषा रही, उसके बाद में ही इसको बनाने का प्रावधान बना, तब तक ये राजभाषा के रूप में रही और आज भी भारत की राजभाषा ही हिंदी रह गई है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हम लोग इस चीज़ का निष्कर्ष देखते हैं, यानी इन जो चीज़ें हुई इसका निष्कर्ष क्या था। भारतीय संविधान का निर्माण एक विस्तृत तथा गंभीर व गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया के पश्चात हुआ। निश्चित रूप से हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण विषय पर गहन विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ, बहस हुआ और उसके बाद में यह संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा में हुई चर्चाओं तथा बहसों से हम समझ सकते हैं कि संविधान के निर्माण में किस प्रकार के विरोधी विचार उठे और किस प्रकार विचार विमर्श के पश्चात इन विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित किया गया। जब आप किसी चीज़ को लेकर 4 लोग बैठते हो और 2 आदमी आपकी उस बात के पक्ष में बोलता है, 2 आदमी विपक्ष में बोलता है और फिर दोनों को कन्विंस करके, समझा करके, आपका पक्ष में लाकर किसी चीज़ का निर्णय पे आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। संविधान सभा के सदस्यों को मिला करके कई लोग कुछ मुद्दों पर विरोध में थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे और ऐसे स्थिति में सबको समन्वय स्थापित करके, सब में कोऑर्डिनेशन ला करके, एक दूसरे को मिला जुला करके, उनकी बातों को समझ करके एक निर्णय तक पहुंच जाना, यह बहुत बड़ी बात थी। और यही हुआ संविधान सभा में। लगातार 3 वर्षों के इस विचार विमर्श के पश्चात तथा अन्य सदस्यों के तर्कों के प्रकाश में, यानी कई सदस्यों में विचार विमर्श भी हुआ और कई सदस्य तर्क जो दिए, उस तर्कों के बाद में प्रकाश में कई सदस्यों ने अपने विचार तथा राय तक बदल डाली थी। यानी कि कन्विंसिंग पावर ऐसा था उन लोगों ने में कि कई लोग जो तर्क जब देना शुरू किए तो अपना विचार और राय तक बदल लिए थे कई सारे सदस्य। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इस भारत के इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी लोक सत्ता पर आधारित, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ों वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, एक राष्ट्रभाषा इत्यादि। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता। संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब आपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया था तो धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी वो लोग मुझसे ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा दूरदर्शी थे। आखिर संविधान उन्होंने बनाया तो उन्होंने जो अपना विचार रखा, धर्मनिरपेक्षता ये हुई। दुनिया का भारत पहला देश था जिसने संविधान बनाया और वयस्क मताधिकार, कई देशों में महिलाओं को
किसी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में संविधान बनने के 100 साल 50 साल बाद में नागरिकता मिली है, मतदान देने का अधिकार मिला है महिलाओं को। लेकिन भारत, ब्रिटेन में भी कई बहुत सालों बाद मिला, लेकिन भारत ही एकमात्र देश था जिसने संविधान में यह प्रावधान रखा कि वयस्क मताधिकार, यानी जो लोग संवैधानिक रूप से वयस्क होते हैं वे सभी मत दे सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत रही, जो दुनिया के किसी देश ने नहीं किया था। दुनिया के किसी देश ने इस काम को नहीं किया था जो हमारे भारत के संविधान ने किया। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष रहा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी, वह किसी के फेवर में, किसी के सपोर्ट में काम नहीं करेगी। आज भी हम लोग इस चीज को बोलते हैं और देखते हैं कि हम सरकार से असंतुष्ट हो जाते हैं, तुरंत कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी जिस कोर्ट में जाते हैं वो तथ्यों के आधार पर फैसला कर देती है। अगर तथ्य हमारे सहयोग में है तो हमारे पक्ष में फैसला आया, सरकार के सपोर्ट में है तो सरकार का पक्ष में फैसला है, सरकार की नीति गलत है तो सरकार के विरोध में फैसला है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। इकहरी नागरिकता, यानी आप यहीं के नागरिक रहिए। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। आप दोनों देश के नागरिक नहीं रह सकते। अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक विशेष व्यवस्था, यानी जो पिछड़े वर्ग थे, जो दबे कुचले वर्ग थे और अल्पसंख्यक, उनको समान लाने के लिए, बहुसंख्यक वर्ग के बराबर में आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, सामाजिक रूप से संपन्न करने के लिए, यानी सामाजिक रूप से बराबरी पर लाने के लिए उन लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान निर्मित हुआ, लागू नहीं हुआ, अभी निर्मित हुआ। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 वर्ष। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंगीकृत हुआ, यानी स्वीकृत कर लिया गया, और उस पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कई लोग बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो नहीं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में कई समितियां बनी थी, जिसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। शेष संविधान ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ। और इसी उपलक्ष्य में, भारत का संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ही हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक राष्ट्रीय त्योहार बन गया। तो आज हम लोगों ने निष्कर्ष के रूप में देखा कि संविधान सभा में क्या क्या परेशानियां हुई, संविधान निर्माण में क्या क्या चीज़ों पर निर्माण हुआ, और संविधान कब लागू हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, नया स्ट्रेन आया है, जो कुछ लोग उससे प्रभावित भी हो चुके हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।